सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल हया वल ईमान शैआन मुक़रिनान। सरकार फरमाते हया और ईमान दोनों मिली हुई चीजें। सरकार फरमाते जब तक हया रहता है ईमान रहता है, जब तक हया रहती है ईमान रहता है, जब तक ईमान रहता है हया रहती है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये दोनों मिली हुई चीजें हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं जब इनमें से एक जुदा हो जाती है तो दूसरी भी जुदा हो जाती है। सरकार फरमाते हैं जब इनमें से एक ज़ेवर चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है, जब इनमें से एक खजाना चला जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हया और ईमान ये दोनों मिली हुई चीजें हैं। जब इनमें से एक चली जाती है तो दूसरा भी चला जाता है। जरा तफसील के साथ सुनो, मतलब ये है कि जब हया जाती है तो ईमान चला जाता है, जब हया जाती है तो ईमान की दौलत चली जाती है, जब हया जाती है तो हया के साथ जो है इंसान के दिल से ईमान की दौलत चली जाती है। ऐ लोगों हया को ईमान का हिस्सा कहा गया है। मेरे सरकार फरमाते हैं अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। और अभी जो है अहले सुन्नत फरमा रहे थे इनके फरमाने का मतलब ये है कि औरत पर्दे के लिए है, पर्दा औरत के लिए है और औरत का है इसलिए जाता है कि वो पर्दे में रहने की चीज है, वो छिपाने की चीज है, वो पर्दे में रहने की चीज है। ऐ लोगों मेरा पैगाम सुन करके जाओ। अब ये फरवरी आ रही है, अब ये फरवरी चल रही है, जैसे 13-14 तारीख आएगी लोगों में गुलाब देने का जो है रस्म चल जाएगी, बेहयाई की रस्म चल जाएगी जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। ऐ मुसलमानों इस महफिल से अपने दिल की तख्ती पर ये पैगाम लिख करके लेकर के जाओ कि वैलेंटाइन डे से इस्लाम का कोई मतलब है, इस्लाम का वैलेंटाइन डे से कोई मतलब है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो हया सिखाता है, जो पर्दा सिखाता है, जो औरत को पर्दे में रहने का हुक्म देता है, जो औरत को हया में रहने का हुक्म देता है। अल्लाह की कसम आज कॉलेज के नाम पर, आज ट्यूशन के नाम पर जो बेहयाई फैलाई जा रही है और घर से लड़कियां निकलती है कॉलेज के नाम पर अपना बैग लेकर फिर पार्कों में पाई जाती है, फिर होटलों में पाई जाती है, फिर क्या बजा गैर मुस्लिमों के साथ रंगरलियां करती हुई पाई जाती है। कौम मुस्लिम मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ अपनी औरतों की, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, क्योंकि कुरान मजीद में मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है हया और ईमान दोनों मिली हुई चीजें हैं। अगर इनमें से एक जाती है तो फिर दूसरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हंस के आया बहुत अच्छा जवाब नहीं माशाल्लाह। बेशक जब इसमें से एक जाती है तो दूसरी भी चली जाती है। आज हम ट्यूशन के नाम पर, कॉलेज के नाम पर अपनी बच्चियों को इतनी छूट दे देते हैं, इतनी छूट दे देते हैं कि हमें मालूम नहीं उनका दिन कहाँ गुजर रहा है, उनकी दोपहर क्या हो रही है, वो कॉलेज के नाम पर जा रही है, कहाँ कहाँ पार्कों में बैठ रही है। ऐ मेरे अजीजों इस बात को तवज्जो से सुनो, ये 13 फरवरी 14 फरवरी आ रही है। अपनी जवान लड़कियों को न कॉलेज भेजो न ट्यूशन भेजो, हमें किसी कॉलेज किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें मुस्तफा की शरीयत की जरूरत है। हमारी कौम का ये हाल हो गया, जो नई चीज मिल गई उसके पीछे चलते हुए नजर आ रहा है। और आज हाल ये है कितनी लड़कियां हम और आप यहाँ हैं, हम लोग गफलत में सोए हुए हैं, रोज नई खबर आती है कि फुला मंदिर में जाकर के उस लड़की ने जो है फुला शख्स से शादी कर ली, फुला गैर मुस्लिम से शादी कर ली, फुला गैर मुस्लिम से शादी कर ली और हम सोए हुए हैं। आज ये कितना इक़्तिदार हमारे घर तक पहुंच गया और हम सिर्फ तालीम के नाम पर अपनी लड़कियों को इतनी छूट दिए हुए हैं कि हमें खबर नहीं कि वो यहाँ से जाती है तो फिर कहाँ पहुँचती है। ऐ मेरे अजीजों अपनी बच्चों पे ध्यान दो, अपने पढ़ने वाली बच्चियों पे ध्यान दो। अल्लाह की कसम जो बेहयाई के बदले में डिग्रियां मिलती हैं उन डिग्रियों की हमें कोई जरूरत नहीं, जो जिस्म को बेच कर बेहयाई
हासिल की जाए। अल्लाह की कसम, एक सच्चा मुसलमान उन उंगलियों पे भी लानत भेजता है, उस तालीम पे भी लानत भेजता है।